नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम्। ओम यो ब्रह्माणं विदधात् पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तमिदेर्मात् बुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वैषाणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती मष्टादशाध्यायिनी मम्मत्पावनसन्दधां भगवद्गीते भवद्देशिनी। नारायणासमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्त वन्दे गुरुपरम्परां। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रार्थना गोविंद मेरी यह प्रार्थना, गोविंद मेरी यह प्रार्थना, भूलूं न मैं कभी तुम्हारा और निष्काम होकर दिन रात गाऊं, निष्काम होकर दिन रात गोविंद दामोदर देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को लुभा, बंसी बजाते और गाता यही मैं तननाथ त्यागी, गाता यही मैं तन। बोलो गोविंद दामोदर नारी धरा धाम सुपुत्र प्यारे, नारी धरा धाम सुपुत्र सन्मित्र सद्बांधव द्रव्य सारे, सन्मित्र सद्बांधव द्रव्य सारे। कोई न साथी हरि को पुकारो, कोई न साथी हरि को। गोविंद नाम नाता हमारा जग से भला क्या, नाता जग से भला क्या। आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो। सोचो विचारो हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि। गोविंद दामोदर सच्चे सखा हैं हरि जी हमारे, सच्चे हरि जी हमारे। माता पिता से रसबंधु प्यारे, माता पिता शील सुबंधु प्यारे। और भूलो न भाई दिन रात गाओ, भूलो न भाई दिन रात। गोविंद दाम हे नाथ अब तो ऐसी दया, हे नाथ अब तो जीवन निरर्थक जाने न पाए। और यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, यह मन न जाने कुछ बन न पाया मेरे मन। संसार में ही आसक्त रहकर, आसक्त रहकर
दिन रात अपने मतलब कहकर, दिन रात अपने हर सुख के लिए लाखों दुख सहकर, सुख के लिए लाखों दुख, ये दिन अभी तक ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बना, और मैं आपको चाहूंगा, मैं आपको चाहूं, संसार का भय कछु रह न जाए, हे प्रभु मुझे निरभिमानी बना दो, हे प्रभु मुझे निरभिमानी, दारिद्र हर लो दानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी, और आनंदमय विज्ञानी बना, आनंदमय विज्ञानी, मैं हूँ तुम्हारी आशा लगाए, हे नाथ अब तो, हे नाथ अब तो ऐसी जीवन निरर्थक अरे ये मन न जाने क्या क्या दिखा, ये मन न जाने क्या क्या दिखा, कुछ बन न पाया मेरे, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम, सखेति मत्वा प्रसभं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, हे कृष्ण हे यादव हे, अजानता महि मानं तवेदं, अजानता महि मया प्रमादात् करेण, हे यच्चावः सार्थमत, यच्चावः सार्थ कुशोषी बिहार सय्यासन भोज, एकोऽथ वाप्यच्युतः समक्षम्, एकोऽथ वाप्यच्युतः तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्, बोलिए तुमेव माता च पिता, सारे बोलो तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु सखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव तुमेव विद्या च द्रविणं, तुमेव सर्वं मम देव देव। हमारे प्रभु गिरधारी गोपाल, हमारे प्रभु गिरधारी गोपाल, सानी सारे रे गा मा पा, हमारे प्रभु गिरधारी गोपाल, गिरधारी गोपाल, हमारे प्रभु गिरधारी गोपाल, जसुदा के लाल कन्हैया नंदलाल, हमारे प्रभु
गोपाल मोर मुकुट कांधे कर धनिया मोर मुकुट मोर मुकुट कांधे कर धनिया मोर मुकुट कांधे कर धनिया मोर मुकुट कर ठुमकी चलत बाजत पैजनिया ठुमकी चलत बाजत गल मोतियन की माल हमारे हरि गोपाल जसुदा के लाल कन्हैया नंदलाल हमारे प्रभु लुक छुप कान खिजावत मैया लुक छुप कान खिजावत हाथ न आवत कुंवर कन्हैया हाथ न आवत घूंघट गोपी वाल हमारे गोपाल हमारे प्रभु गिरधारी गोपाल जसुदा के लाल कन्हैया नंदलाल कृष्ण नाम में है आकर्षण कृष्ण नाम में आकर्षण कृष्ण नाम भव सागर तारण कृष्ण नाम भव सागर भजमन कृष्ण मुरार गोपाल हमारे प्रभु जाके हृदय प्रेम रस सागर जाके हृदय प्रेम रस सागर जाके हृदय प्रेम रस सागर जाके बाको साथ करत नट नागर बाको साथ करत गोपालक गोपाल हमारे हरि गोपाल प्रभु गिरधारी गोपाल हमारे प्रभु गिरधारी गो इसलिए मन से कहो जा रे मना हरि के पास अब जा रे मना हरि के पास जा रे मना हरि के पास अब जा रे मना हरि जी जब लगा हरि जी के पास न जावे जब लगा हरि जी के जब लगा हरि जी के पास न जावे जब लगा हरि पास न जावे जब लगे हरि जी के तब लगे सुख सपने नहीं पावे तब लगे सुख सपने मूर्ख मन काहे उदास अरे जारे मना पास जा रे मना हरि के पास हमारे प्रभु गिरधारी गोपाल हमारे प्रभु गिरधारी गोपाल। सभायाम उपस्थित प्यारे भक्तगण, श्रद्धामयी बहनों और हमारे प्रिय बाल गोपालों, देखो ये ब्रह्म विद्या है, सत्संग ज्ञान यज्ञ है।
देखिए, आप दान दें, यज्ञ आदि शुभ कार्य करें, किसी को कुछ वस्तु दें, बुद्धि दें, लौकिक कोई वस्तु दें, तो उससे पुण्य होता है और उस पुण्य का फल कभी 3 दिन में, कभी 3 पक्ष में, कभी 3 मास में और कभी कभी 3 जन्म में मिलता है। तिबिर वर्ष है, तिबिर दिन है, तिबिर पक्ष है, तिबिर जन्म है। लेकिन जो सत्संग आप करने आए हो, कोई ध्यान से सुनना, बात न करो। सत्संग का फल अभी अभी मिलता, अभी अज्ञान दूर होगा, अभी आप अपने को नारायण स्वरूप जाने, अभी अभी। यहां उधार खाता नहीं चलता। एक लाला ने भटिंडे में लिखा, आज नकद कल उधार। क्या लिखा? आज नकद कल उधार। मैंने लाला जी क्यों लिखा? कहा, गुरु जी पिंड से लोग आते उधार ले जाते हैं, तो जितना प्रॉफिट नहीं हो तो उससे ज्यादा पेट्रोल फूक जाता है। तो लिख दिया दुकान के सामने, आज नकद कल। अब कल आओगे तो आज नकद, कल उधार खाता आएगा ही नहीं। भगवान कहते हैं जो ब्रह्म विद्या सत्संग, इसमें उधार खाता नहीं चलता, नगद नारायण चलता है। ये सत्संग की देखो महिमा, भगवान ज्ञान की गा रहे हैं। गीता में भगवान करे, बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता। द्वैत द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है। हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है। और द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है। और हरि से सभी को मिल गीता, हरि से सभी को मिलाती है। तो गीता में भगवान सत्संग की, आप सत्संग करने आए हो, सत्संग की महिमा भगवान गा रहे हैं और कह रहे, अर्जुन सुनो, इदम तुते गृह्यतमं प्रवक्ष्यामि सूयवे ज्ञानम विज्ञान सहित विद्यात्मा मोक्ष शुभात्। ये ब्रह्म विद्या सत्संग किसको फल देता है? जो किसी से राग द्वेष नहीं करता। नहीं तो यहां ध्यान करोगे भगवान का, ध्यान आएगा या तो दुश्मन का या प्रेमी का। ध्यान भाई बहनों तीसरे का आता ही नहीं कभी। या तो जिससे अटैचमेंट आपका, उसका ध्यान आएगा, या जिससे तुम्हारी दुश्मनाई, उसका ध्यान आएगा। लोग कहते गुरु जी ध्यान लगता है, वो लगे कैसे? तुम्हारे दोस्त और राग दुनिया में हैं, तो तुम आंख मीचते हो, तुम्हें कौन दिखता है? या तो दुश्मन दिखेगा या दोस्त दिखेगा, तीसरे को आता ही नहीं। ये राग द्वेष जो है, ये बड़े जंतु हैं, डाकू हैं। हम लोग ध्यान देते, सत्संग करते, जो ये लूट लेते लुटेरे हैं। तो भगवान बोले किसी से द्वेष न करो, किसी से ज्यादा अटैचमेंट न करो। नो अटैचमेंट एनीबडी, एनी प्लेस, एनी मैन, एनीथिंग, किसी से नहीं। सब सेवा सबकी करो, चिपको नहीं। देखो खूब, तको नहीं। बोलो खूब, बको नहीं। और खाओ खूब, छको नहीं। अटैचमेंट जो आसक्ति है, वो ध्यान नहीं लगने देगी, वो दुनिया को खींच ले जाएगी। हाँ जी, लोभी को धन में ले जाएगी, बोलो धर्म की। और मोही को परिवार में ले जाएगी, बोले धर्म की। और कामी को जानते ही वासनाओं में ले जाएगी, बोले धर्म की। ये कभी चिपकने ठाकुर से नहीं देगी। इसलिए इस दुश्मन से आप होशियार रहें। तो भगवान बोले ये राजा विद्या है, सत्संग जो है ये महाराज बना देती है। कोई कैसा भी हो, बाबा फक्कड़ हो, उसके पास कपड़े भी ना हो, लेकिन लोग कहते महाराज जी आइए,
तो साहब मोदी साहब को भी लोग महाराज नहीं कहते, ये कहते माननीय प्रधानमंत्री, पूज्य नहीं कहता मोदी साहब को कोई। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और ये बाबा, इनके पास तो विश्वाबत जमीन नहीं, ये महाराज कहां से हो गए? ये महाराज इसको हो गए कि इनके चाह मिट गई तो जो सबके स्वामी हो गए। अब इनका जब कुछ नहीं रहा तो इनका सब कुछ हो गया। बोलो धर्म की। जो दुनिया में सब कुछ अपना नहीं मानता उसका सब कुछ हो जाता है, सब कुछ माने उसे भगवान मिल जाता है। बोले धर्म की। और जो अपना मानता है वो जितना मानता उतना ही मिल जाएगा। ठीक है, मानते हो तो मानते रहो भैया, तो कोई बात नहीं। तो भगवान प्रत्यक्ष अवगमम, सत्संग करो, अभी 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 ज्ञान हो जाएगा। हाँ, ध्यान दीजिए। निरपा मगारे गा बड़े भाग पाइए सत्संग, बिना ही प्रयास होए भगवान। श्री राम जय राम, हम बोलो श्री राम जय राम, जय राम श्री राम। सतसंग की मुद सतसंग की मुद मिले जो संत अनुभव। श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम। बिनु सतसंग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। सठ सुधर ही सतसंग, पारस परस श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय। तो प्यारे भाई बहनों, ये सत्संग तुरंत लाभ देता है। इन्हीं नर से नारायण अभी होंगे, उधार खाता है नहीं चलता। ध्यान दीजिएगा, कल आपने श्रवण किया था शरणागति के संदर्भ में। देखो, कई तरह के साधन हैं प्रभु की प्राप्ति के। उसमें कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, अष्टांग योग है, राज योग है, हठ योग है। लेकिन जो सत्संगति आप शरणागति सुन रहे हो, ये सब योगों से श्रेष्ठ योग है। बोले सच्चिदानंद भगवान। क्योंकि अन्य योगों में आत्मबल का प्राधान्य है, लेकिन शरणागति में भगवान का है। बोलो सच्चिदानंद भगवान। और भगवान अकेले ही बड़े बलवान, सारी खुदाई एक तरफ बंदे इलाही। परमात्मा बहुत बलवान है। भयादस्याग्नि तपद भयात तपद सूर्य भयादिन दस्त वायु मृत्यु धावत पंचमा। वेद भगवान कहते उसके भय से देखो सूर्य तपता है, चंद्रमा बरसतिया पुष्ट करता है, अग्नि पका के देता है, पृथ्वी देखो धारण करती है हम लोगों को। किसके भय से? वो परमात्मा के भय से सब चराचर जन जंगम जगत कांप रहा है, थर थर कांप रहा है उसके इशारे पर। ऐसे परमात्मा की शरण जाएगा जो, भला बताओ वो कैसा आदमी होगा जो ऐसे परमात्मा की शरण जाएगा
वो अब कौन होगा? या तो अर्जुन होगा या भगवान रामकृष्ण परमहंस होंगे। ध्यान देना, ये सनक सनंदन सनत कुमार होंगे। वो आदमी नहीं होगा, देवता भी नहीं होगा, संत देवताओं से भी श्रेष्ठ होता। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कई लोग हमसे पूछते तुम्हारी जात क्या है भैया, तुम कहाँ के हो? कहे साधु की जात पूछ लोगे तो क्या तुम्हें पता लग जाएगा? तुम्हारी जात होंगे तो तुम रिश्तेदारी निकालोगे, तो साधु को तो साला निकलेगा बहनोई। भाई दो ही रिश्ते होते, या तो बहन तो हो तो वो बहनोई होगा, बहनोई पक्ष का। जैसे बहन जहाँ विवाही होती तो लोग जीजा है जीजा है, देव जीजा के रूप में है भैया, कि बहन के कारण जीजा कहना पड़ेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान। इसलिए साधु की जात भी न पूछना चाहिए। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए वो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो महाराज इस प्रकार साला बहनोई दो ही नाते निकलते, तीसरा कोई नाता होता ही नहीं दुनिया में। लड़का लड़की उन्हीं के नाते होते हैं। इसलिए साधु का ज्ञान सुनना चाहिए। अगर ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है तो समझ लो वो हमारा देवताओं से भी संत जो होता है वो चारों वर्णों से श्रेष्ठ है। चार वर्ण कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लोक में है चार वर्ण। भगवान के यहाँ चार वर्ण नहीं होते, उनके यहाँ संत होता है और भगत होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। यदि ब्राह्मण भी भक्त नहीं है तो चंडाल उससे श्रेष्ठ, भागवत में लिखा है। यानी जाति से कोई बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है भजन से, सत्संग से, समता में वृत्ति रखने, संत होने से बड़ा होता है। तो ये चार वर्ण यहाँ हैं। लेकिन संत अब देवलोक भी है, या तो चार पृथ्वी के लोग हैं। देवलोक में कौन होते? देवता। संत देवताओं से भी बड़ा होता। बोलो सच्चिदानंद भगवान। संत विशुद्ध मिलय पुनिते ही, चितमय राम कृपा करिए। भगवान जिस पर महती अनुकंपा करते हैं उसे संत का दर्शन प्राप्त होता है। कि भगवान राम अवतार लिया था तो देवता बड़े स्वार्थी, तुलसीदास बाबा लिखते हैं, देवता भजन तो करते, जब तब बड़ा करते, बुद्धिमान बहुत होते देवता। ध्यान दो, बलवान भी होते हैं। अभी महाराज ऐसा तूफान आ जाए छत को उड़ा दे। एक बार ऐसा तूफान आया, दिल्ली में 2 मंजिला बसें उसने आकाश उड़ा दी। हाँ, देवताओं बड़ी ताकत होती है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन संत देवताओं से श्रेष्ठ होते हैं। क्यों? देवता स्वार्थी होते, वो भजन जप तप खूब करते हैं, बुद्धिमान बहुत होते हैं। लेकिन देवता इसलिए करते कि हमें स्वर्ग के भोग मिले बढ़िया बढ़िया। तो भगवान बोले अब तुम्हें हनुमानगढ़ में नहीं जन्म देंगे, अब तुम ऊपर चलो, क्योंकि यहाँ तो कभी पेट्रोल नहीं है, कभी डीजल नहीं है, कभी गैस नहीं, बड़ी आफत है। यानी इस लोक में हमें आपको अन्न पैदा करना पड़ता, धन पैदा करना पड़ता है, सभी खाने की चीजें, फिर रहने के लिए बिल्डिंग बनानी पड़ती है। यह तो बड़ी आफत यहाँ है। लेकिन स्वर्ग लोक में मानसिक भोग मिलते, सूर्य की किरणों से सभी मिल जाता भोग। वहां कोई स्टोव नहीं जलाता है, वहां कोई पेट्रोल डीजल कुछ नहीं बनाता, वहां पहुंच जाते हैं। और वहां भय भी नहीं कि एटम बम चलने वाली है, हमला होने वाला है। वहां कोई ये कलयुगी आदमी वहां पहुंचते भी नहीं। लेकिन एक बात है, वो पुण्य खूब भोगते, अरबों वर्ष में जवान रहते हैं। अरे भोग तो वही भोगेंगे जो जवान होगा, वृद्ध क्या भोग भोगेंगे? न तत् जरास्ती, वहां वृद्धावस्था होती ही नहीं। संत वे देवता मरते भी नहीं है। क्या होता उनका? जब उनकी पुण्य खत्म होती, जैसे दिया में तेल खत्म हो गया तो गुप्त हो जाता। वो सच्चिदानंद भगवान। उनका पुण्य खत्म हुआ तो गता गतम काम काम आलभंते, फिर यही गिर पड़ते आखिर। यानी कहने का तात्पर्य, यज्ञ दान जब तब करने से पुण्य तो होता है, तो वो देवता बन जाते, लेकिन स्वार्थी हैं वो भगवान से भोग मांगते। तो भगवान बोले गीता में, हम उन्हें दे देते, हमें क्या। ये था माम प्रबद्धन्ते तांस थे बजाम में। हम तेरे दरबार आली की निराली शान है देखी, सखावत खुद तेरी गलियों में चक्कर काटते देखी। बढ़ाया जिसने अपना कर तेरे दरबार में, मालिक तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देते भगवान।
लेकिन कहते दोस्ती खत्म हो गई। तुमने मेहनत की, जब किया तब किया, ध्यान किया, पूजा किया, तो अपना मेहनताना ले लो, लेकिन मेरे छुट्टी करो। यानी उसे जन्म मृत्यु से, अविद्या अज्ञान से छुटकारा नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, वो सत्संग जो ब्रह्म विद्या सुनेंगे तो आप देवताओं से भी बड़े होंगे, संत होंगे, भक्त होंगे। ध्यान दो, तो जब राम रावण युद्ध हुआ, वाल्मीकि रामायण लिखते हैं, तुलसी के में लिखा है, तो महाराज आधे देवता रावण की सभा में थे, आधे राम की। उन्हें न राम से मतलब है न रावण से। उन्हें स्वर्ग के भोगों में कोई हिंड्रेंस ना आवे, रुकावट। अगर रावण जीते तो हम कहें राजा रावण महाराज की जय, और राम जीते तो राजा रामचंद्र भगवान की जय। न उन्हें राम से मतलब है न रावण से, रामायण है ये। वो अपने भोग चाहते हैं, चाहे राम की कृपा से स्वर्ग बना रहे उनके भोग, और चाहे रावण महाराज के पास से। तो तुलसीदास ने लिखा, ये जो दैवी स्वभाव वाले भजन तो करते हैं भगवान का, लेकिन मांगते भगवान को नहीं, ये चाहते वे भोग चाहते तो भगवान को भोग नहीं देते। भगवान को इसमें दोष थोड़े है, जो मांगो सो लो। तो महाराज आए देव सदा स्वार्थी, और वचन कहें जनु परमारथी। वचन तो परमार्थ कहते हैं, लेकिन स्वार्थी नंबर 1 के हैं। तो भगवान राम तो चूंकि मनुष्य शरीर में आए, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उन्होंने कहा भाई हम मनुष्य हैं, ये देवता पुण्यात्मा हैं, तो भगवान राम प्रणाम कीन सब काहू। ये मैं सुना रहा हूं कि संत जो होता है चारों वर्णों से तो श्रेष्ठ है ही, वो देवताओं से भी स्वर्ग के देवताओं श्रेष्ठ होता है। बोलो संत भगवान की। तो आए देव सदा स्वार्थी, ये देवता अपना स्वार्थ के लिए भजन करते आए, और वचन कहाँ जनु परमारथी। तो भगवान राम प्रणाम कीन सब काहू। भगवान राम बोले हम मनुष्य हैं जी भाई, देवता हमसे बड़े हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान राम प्रणाम किया, प्रणाम माने नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम, पैर नहीं छुए उनको। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। कहा जो स्वार्थी है, स्वार्थ भजन किया इन्होंने, इसलिए भगवान ने प्रणाम तो कर लिया। लेकिन ठाकुर ने जब देखा अरे संत आ रहे हैं, उन्हारे जे देवता नहीं है, जो स्वार्थ से नहीं भजन किया है, इन्होंने हमारे संसार की बगिया को हरा भरा करने के लिए, सबके कल्याण के लिए अवतार लिया है। भगवान राम ने साष्टांग दंडवत किया। मुनि कहा राम दंडवत, मुनि कहा राम दंडवत, आशीर्वाद भी प्रबंधी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम देखे कीन दंडवत रघुकुल चंद्र। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय। देखो छोटा बच्चा जब बिटिया है, जो भगवान बड़ी भक्त है, हाथ बजाती है, बात देखो कैसे श्रद्धा। बच्चा सुनने थोड़े आते हैं, स्कूल वाले भाग जाते हैं, जो संस्कार इनके माता पिता के हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देखे मुनि दंडा, भगवान ने देखा संत आ रहे, ये तो शरणागत हमारे, शरणागति सुनाना हूं। अब सबसे बढ़िया सुपर योग है शरणागति से बढ़िया कोई कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, इससे बड़ा होता ही नहीं। और ये आ जाए, ध्यान देनो तो सब आ जाएंगे अपने आप। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो भगवान राम ने दंडवत किया। भाई बहनों, यदि आप भगवान की शरण हो जाओ तो भगवान चेला बन जाएंगे, चौकीदार आपके। इतना बड़ा योग है शरणागति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और भगवान बोले इन्होंने अवतार लिया है विश्व के कल्याण के लिए, हमारी बगिया के माली हैं। ये हरा भीरा करते, सबको ज्ञान दे करके सोती हुई आत्मा जगाते हैं, और सबको
परमात्मा से हमको मिला देते हैं। इसलिए भैया जी गुरु जी हमारे भी हैं। भगवान राम ने संतों को साष्टांग दंडवत किया, बोलो सच्चिदानंद। और देवताओं को नहीं किया, उन्हें प्रणाम किया केवल मात्र। तो शरणागति का आप सुन रहे, इतना बढ़िया विषय है। देखो समाज के रणरांगण में दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं। कल आपने श्रवण किया। अब वेदों में आया तुमेकम शरण्यम तुमेकम वरेण्यम। अब शरणागति प्रवचन प्रारंभ हुआ। शरण लेने योग्य कौन है? जो सर्वशक्तिमान हो, सर्वज्ञ हो और अकारण करण करुणा बरुणालय हो, यानी उसमें देने की ताकत भी हो, लेकिन वो अभयदान सब कुछ दे भी देता हो, ऐसा उसका स्वभाव भी हो, और भक्त वत्सल हो, भक्त के बस में आ जाए प्रेम के। ये 4 गुण किसमें होते? परमात्मा में होते हैं। तो शरण भाई बहनों लेना चाहिए जो बलवान भी हो, सर्वज्ञ हो, सब जानता हो मेरे हृदय की बात, हमें कहना न पड़े ठाकुर से। और भक्त का संत कहता है, शरणागत भगवान से कहता कुछ नहीं है, और जानता हो और बिना दिए रह ना सकता हो, ऐसी की शरण हम लोगों को जाना चाहिए। तो हमारा लोक भी बन जाएगा, परलोक बन जाएगा। और भगत शरणागत ये भी नहीं कहता मेरा लोक बने, वो तो कहता राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, वहां यूं भी वाह वाह। गरयार की मर्जी हुई सर जोड़ के बैठे, घर बार छुड़ाया तो वही छोड़ के बैठे। गुदड़ी दी जो यार ने तो गुदड़ी में खुश हैं, और शाल दिया यार ने तो शाल में खुश हैं। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं। शरणागत ज्ञानी संत का एक लक्षण आपको सुनाऊं। कबीरदास ब्रह्म ज्ञानी थे, भगवान के शरण होते ही ज्ञानी पुरुष महापुरुष थे वो। तो मणिकर्णिका घाट पर कीर्तन शुरू हुआ, और रात्रि में जागरण था कि आज ठाकुर जी का कीर्तन रात भर होगा। संत जी बैठ गए और उनके चेले चंटे सब भजन करने लगे, और फूस की झोपड़ी बना दी, उसमें गंगा किनारे संत बैठ गए। महाराज कहते हैं वहां वैश्या का एक महल था, और ये रात दिन कीर्तन किए। तो वैश्या ने कहा ये तो खोपड़ी खा रहे हैं, उसे क्या मतलब कीर्तन वीर्तन से। उसने उसका यार आया तो कहा तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं? कहा जब से लंबा दाढ़ा वाला आया है, ये हरे राम राम बह रहा है क्या? चिल्लाता ऐसे नींद हराम कर रखी है। तो उन्हें क्या करना चाहिए? कैसे झोपड़ी में आग लगा दो उसके। वो गया, झोपड़ी में आग लग गई। देखो शरणागति माने वो चाहता है कि विपत्ति आ गई तो भी प्रसाद, संपत्ति आई तो भी प्रसाद, अनुकूलता आई तो भी प्रसाद, प्रतिकूलता आई तो भी प्रसाद, जीवन आया तो भी प्रसाद, प्रलय आई मरण तो भी प्रसाद। शरणागति बहुत विलक्षण है, जिसमें आपकी अंता है ही नहीं, मांग कोई है ही नहीं वहां। तो महाराज उसने आग लगा दी। अब धू करके झोपड़ी जड़ी। तो कबीरदास, इस सत्य घटना है मणिकर्णिका घाट की, वाराणसी की। कबीर बेचारे पुराने महात्मा थे, उनके चेले उन्हें बाहर लेकर बिठा दिया, गुरु जी जल जाएंगे वहां बैठा दो। कबीर बैठ गए। अब महाराज बुद्धों पर जल गई। देखो ठाकुर, देखो शरणागत जब आप हो गए तो ठाकुर जी माफ नहीं करेंगे। महाराज कुछ ऐसा हुआ कि टेम्परेचर इतना बढ़ा कि उसके सीमेंट में आग लग जाती है, उसके जो है महल में आग लग गई। अब वो धू करके जला तो वो वैश्या में सब नीचे गिरे, आकर खैर बच गए उनके प्राण। वैश्या गई महात्मा के पास, क्यों महात्मा लंबा तिलक मधुरिया बानी, दगाबाज की यही निशानी, तुम महात्मा हो, बताओ मेरे महल में आग किसने लगाई? संत जी बोले मेरी झोपड़ी में आग किसने लगाई, पहले तू बताओ, तू जानती नहीं है। मेरे झोपड़ी में लगाई आग तेरे यार ने, और तेरे महल में लगाई मेरे यार ने। यारों को झगड़ा है, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और कबीर दादा को शरणागत जल रहा तो भी खुश हो रहे, वाह
कहा गुरुजी अब झोपड़ी जल रही है और कहीं ओम सोनी साहब और हमारे क्या नाम भैया सतीश हैं नहीं, फिर दोबारा झोपड़ी कौन बनाएगा? उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, अब ऐसा है राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम लोग राधे राधे श्याम बोलते थे, राम राम बोलते थे, तो ये झोपड़ी में है जो आवाज जो है जरा टच हो जाती थी, अब सीधी जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, ये शरणागति है। तो अर्जुन क्या किया? क्या चाहते हो? दुर्योधन बोला हम तो पावर चाहते, पैसा चाहते हैं, नारायणी सेना चाहते हैं और आपका काल चक्र रद्र चक्र शस्त्र चाहते हैं। उन्हें कहा कोई बात नहीं, हम तो रिश्तेदार हैं, तुम ले लो, कल की बात। और अर्जुन अर्जुन बोला ओनली वन, कन्हैया चाहता हूं। भगवान बोले मैंने प्रतिज्ञा की है, तुम्हारा घर का मामला है, युद्ध हुआ तो मैं तटस्थ रहूंगा, तू मर जाए तो मर जाए। भगवान अर्जुन जानता है शरणागत के बस में है भगवान। भगवान कभी शरणागत को धोखा थोड़ी दे सकते हैं। भगवान बोले कोई बात नहीं। अर्जुन बोला मर जाने देना। जब भीष्म पितामह ने महायुद्ध किया तो अर्जुन मूर्छित हो गया था, तो भगवान का मैं सत्य नहीं उठाऊंगा, मैं तटस्थ रहूंगा। लेकिन सुदर्शन चक्र निकाल दिया, कहा तिष्ठ उत्तिष्ठ भीष्म पितामह। भीष्म पितामह बोले आप सफेद झूठ बोलते हो कि काली बोलते हो? आपने कहा था युद्ध में प्रतिकार नहीं करूंगा, ये क्या कर रहे हो? भगवान बोले शरणागत के नियम नहीं है ये नियम सामान्य नियम है, समझ गए? मेरे भक्त को कोई ऐसा करेगा ताहे सुदर्शन मारूं, उसे अवश्य मारूंगा मैं। भीष्म पितामह खड़ा हो जा। भीष्म पितामह बोले अच्छा। भगवान बोले दो तरह से प्रतिज्ञा करता हूं, एक टेम्परेरी एक परमानेंट। टेम्परेरी घर का मामला, भाई बहन हो आपस में लड़ते हो, हम तटस्थ रहूंगा। लेकिन शरणागत भक्त पर अगर कोई आएगा प्राणों का संकट, तो मैं अपना बीटो पावर जो सदा प्रतिज्ञा है वेदों में, इंद्रो माया भी पुरुरूपीयते, और गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम विजय अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मस्त। मेरे सर्वधर्मान माने उसे न जप का, न तप का, न धन का, न परिवार का उसे कोई आसरा नहीं है। आसरा तेरे नाम का एक भारी। हाँ महाराज, उसे केवल आश्रय भगवान का है। तो भगवान बोले जो मेरे आश्रित हो जाता है उसकी चौकीदारी फिर मैं करता हूं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। उसका बना बनाया बिगड़ा जो भी है वो योग से मैं करता हूं। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य का तुम जप तप तो करो, लेकिन ऐसा कभी मत करना इतना जप किया भगवान मिलेंगे, इतना तप किया भगवान मिले। करना चाहिए, साधना है ये। ध्यान करो, पूजन करो, कीर्तन करो, हम सब करते हैं, लेकिन इन साधनों से भगवान मिलेंगे ऐसा अहंकार मत करो। भगवान मिलेंगे तो अपनी कृपा से मिलेंगे। भगवान कृपा करते, और बिना कृपा किए वो रह सकते भी नहीं। ध्यान दीजिए, शरणागत को जो आता उनके सामने है ना, उसको ये नहीं पूछते तू पापी है कि पुण्यात्मा है, बस उनके सामने आ जाओ। सामने माने शरीर और संसार का आश्रय छोड़कर परमात्मा का शरण आओ। आश्रय मत करो बंदे, आश्रय छूट जाते हैं, नए मिलते हैं तो पुराने टूट जाते हैं। श्रुति कहती एतदा लंबनम श्रेष्ठ मेतदा लंबनम परम एतदा लंबनम ज्ञाता ब्रह्मलोके है। तो भगवान से अर्जुन ने पूछा महाराज आपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया और आज दर्शन कैसे कराते हो? तो भगवान ने कहा ना हम वेदै न तपसा न दाने न चेजय। यही सनातन धर्म के 4 चरण हैं। वेद विद्या, ज्ञान के भंडार वेद हैं, तो भगवान ने वेद से भी नहीं, दान से भी नहीं, और पैसे से मिलते तो 1000 ट्रंप खरीद लेता बाइडेन। यहाँ भगवान के यहाँ हमारे वृंदावन में हवा खाने आते क्या? बोलो सच्चिदानंद भगवान। न दाने न चीज्या, राजा महाराजा सुबह यज्ञ करते इससे भी नहीं, तपस्या से भी नहीं,
तो फिर क्या कैसे मिलते हो भाई? पॉजिटिव निगेटिव बोल रहे हो, जरा वैसे बताओ। मैं तो पूछता हूं आप गिरफ्तार कैसे होते हो? तो भगवान ने शरणागति के भक्ति के 4 साधन बताए। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाते है गीता, द्वैत द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है, हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को। तो भगवान भक्ति का ये सूत्र दे दिया कि भगवान से प्रेम हो तो आश्रय तो हो ही जाता, आश्रय आ ही जाता है। मत कर्म कर माने शरीर से मेरे लिए कर्म करो। इसमें भाई बहनों ज्यादा ध्यान ज्ञान की जरूरत नहीं है। अभी तुम कर्म करते, शरीर अपना है और घर अपना, अब कह दो भगवान का है तो हो जाएगा कर्म। गीता में ज्यादा गड़बड़ झाला नहीं, बड़ी गंभीर बात नहीं कहो था ध्यान करोगे हवा में भाग जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी सरल बात है। अभी अपने शरीर के लिए करते थे, अपने घर के लिए अब कहो घर भगवान का है, शरीर भगवान का है। फिर खूब हम्माम साबुन से, पियर साबुन से नहाओ कि भगवान का मंदिर है ये लबड़ लबड़ धो मत करो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अपना शरीर मानते, अपना घर मानते तो भक्ति नहीं होगी, फिर तो तुम्हारा अहंकार है वहां। भक्ति में तो, शरणागति में तो अहंकार का समापन है महाराज। तो मत कर्म कर मत परमो। अभी तुम पैसा को बड़ा मानते हो, बुद्धि को बड़ा मानते हो, हाँ दुनिया की जेबें साफ कर देते हो। ध्यान दो, अभी तुम धन को बड़ा मानते हो, बुद्धि को बड़ा मानते हो, जमीन जायदाद को बड़ा मानते हो, बड़े कुल से अपने को बड़ा मानते हो। भगवान बोले अब बड़ा भगवान को मानो। ये चीजें सब नाशमान है, धन भी नहीं जाएगा, बल भी नहीं जाएगा, बुद्धि भी नहीं जाएगा, सब सीताराम यही हो जाएगा। इसलिए नाशमान से नाता तोड़ो और हरि से नाता जोड़ो। एकदा वेद भगवान बोले एकदा नम्मनम श्रेष्ठ मेतदा नम्मनम परम एतदा नम्मनम ज्ञाता ब्रह्मलोके मह्यते। आश्रय मत करो बंदे, आश्रय छूट। इसका अर्थ है धन नहीं पैदा करो, अन्न पैदा ना करो, इसका अर्थ है इनका आश्रय मत लो। वेद में अन्नम बहु कुर्वीत, आज हमें भैया दिखा लाए तो हमें तो वहां इतना अच्छा लगा कि हमें यहाँ क्यों लाए, वहीं आते सब सुनने बड़ा आनंद आता। बोलो सच्चिदानंद भगवान। जरा तुम भी तब करो है। जैसा तीन भैया चुरा के रखते हैं, बताते भी नहीं है, हाँ काम चुपके जो करते हैं। हम ये कन्हैया का ध्यान करते, कन्हैया भी चोर है, ये भी चोरी करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक बात है, भैया ने बहुत दिन दान दिया है, भैया को नहीं है मिली संपत्ति, ऐसा हम नहीं कहते इनको। इन्होंने पूर्व जन्म में, इनका स्वभाव है, हमने देखा कि ये कोई होगा तो उसे देंगे अवश्य, जमा करने के इनका स्वभाव नहीं है। भगवान देते बहुत हैं, कोई कभी तो है नहीं, लेकिन जो देता रहता उसको भगवान उतना वापिस देते हैं। तो पूर्व जन्म में भी कन्हैया तुमसे दिलाता रहा और इस जन्म में भी दिलाए रहा। ध्यान दो। लेकिन इस पर भी यदि कह दो ठाकुर जी हमें इतना मान भी ना दो, हमें संपत्ति भी आपकी नहीं चाहिए, हमें आप ओनली वन कन्हैया चाहिए, तो भगवान तो मिलेंगे ही, लेकिन आपको संपत्ति जब लालाई कब्जा में आ गया तो दुकान कहाँ जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जब भगवान ही आपके हो गए तो लक्ष्मी की कहाँ कमी रहेगी। लेकिन लक्ष्मी जी को जो बिना नारायण के लक्ष्मी का भजन करते हैं तो माता आती तो है वो, लेकिन वे उल्लू बना के जाती हैं। और भजन करके शरणागत से जो लक्ष्मी आती हैं भगवान के साथ, वो माता हंसवाहिनी आती हैं। हाँ बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो भैया ऐसी लक्ष्मी आवे सबके घरों में। ध्यान दीजिएगा। तो देखो भूमि दान की तो धूम भूमि मिल गई, और विज्ञानानंद ने ज्ञान दान किया तो हमें ज्ञान मिल गया। हमें भिक्षा मांगनी पड़ती सतीश के यहाँ, ओम जी सोनी साहब के यहाँ, क्योंकि हमने अन्न नहीं दान किया था। अब भैया हमारे नाम भी करने न गए, भैया ने वहां भी दोनों गए और वहां अब अन्न भी होगा।
धन्य भैया इनकी मति में आया कि गुरुदेव का गौशाला वहां हमारा है, हमको आपसे मांगते नहीं, ऐसा समझिए सती दिन बुलाया और मांगने लग जाए बाबा। हम बिना मांगे ठाकुर देते, वही देना होता है। ध्यान दो, शरणागत भक्त किसी से याचना, हाँ प्रेरणा तो करते हैं कि अच्छे काम में होना चाहिए, किसी अच्छा काम में लग जाए, बड़ी बात है। तो कहने का तात्पर्य है ये सब सेवा करते वहां, यहाँ भी गौशाला, यहाँ भी सेवा करते हैं। लेकिन एक बात है, तीर्थ में करो तो वहां धक्के खाने पड़ते हैं, टिकट कटानी पड़ती है, पेट्रोल खर्च करनी, तब हरिद्वार मिलता है। इसलिए वहां एक गौशाला की सेवा करो, यहाँ 10 की करो, पुण्य फल बराबर, वो धर्म की। तो भैया यदि लुटेरे दो एक यहाँ बैठे हैं, नाम जब बार नहीं लेंगे, बोलो सच्चिदानंद भगवान। भाई बहनों, एक बात मैं शरणागति की सुना रहा था कि शरणागत भक्त जो होता है उसके कर्ता भगवान है। वो फिर अब कैसा भी हो शरण हो जाए, शरण करते संत ही शरण होते हैं, लेकिन पापी भी अगर शरण हो जाए तो भगवान उसे निकालते नहीं। विभीषण शरण आए तो सुग्रीव ने कहा महाराज राक्षस का भाई है, भेद लेने आया है, हाँ ना मालूम क्या करेगा, ये जान इन जाए निसाज माया जान न जाए निसाज धूप के ही कारण श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम का निस्तर है भैया। वो राजा प्रधान बोले, कौन? सुग्रीव वानरों के राजा हैं। कहा निशाचर है भैया, भेद लेने आया है, चिछुरा भोंक देगा पीछे से। लेकिन भगवान राम बोले कोई बात नहीं, पापी हो महाहत्यारा हो, मेरे दरबार में आ जाए, मैं उसे शरण ले लेता हूं। सकृत देव प्रपन्नाय तबास्मित याचे अभयम सर्वभूतेभ्यो। आप कैसे हो, शरण आ जाओ। शरण माने अपनी बुद्धि में चलाओ, ठाकुर की बुद्धि का काम करो। अर्जुन ने अपनी बुद्धि नहीं चलाई, भगवान बोले तू मेरी बात मानेगा, सेना के बीच में ले चल। अर्जुन की भगवान ने आज्ञा मान ली और मदरसे तक जीता मान, ठीक है। लेकिन एक बात है, अर्जुन अभी शरणागत पूरा नहीं हुआ, वर्ण तो उसने किया था कि हमें बहादुर नहीं चाहिए, शस्त्र नहीं चाहिए, फोर्स नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, हमें ओनली भगवान चाहिए, बोले धर्म की। तो भगवान उसका यानी वर्ण हुआ। पहली शरणागति की 6 लक्षण हैं। अनुकूल संकल्प, प्रतिकूल वर्जनम, रक्षित विश्वासा, गुप्तम वर्णन न था। ध्यान दीजिएगा, तो वर्णन किया किसको? भगवान को। और भैया दुनिया वालों ने रोट बोट नोट संपत्ति को वर्णन किया हो तो बुरा मत मानना भाई, ये कभी सदगति नहीं प्रदान करते। ये अगर आ भी जाए तो भगवान का समझ के और अच्छे पात्र लगा दो तो बच सकते हो, नहीं तो माया भगवान की उल्लू बना देती है भैया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो मैं आपको बता रहा था कि अब कहता मैं लड़ूंगा नहीं, अब उसे मोह आ गया परिवार देख के। भगवान बोले तू नहीं लड़ेगा तो क्या लड़ाइयां बंद हो जाएंगी? अच्छा तू नहीं लड़ेगा तो क्या नहीं मर जाएंगे? अरे भाई नहीं लड़ेगा तो भी तो एक दिन मरेंगे सब। अव्यक्तादीन भूतानी व्यक्त मध्यान्ह भारत अव्यक्त निधान देव तत्र का बड़े देव नाम। इसलिए तू कहता है कि मैं लड़ूंगा नहीं, मैं भिक्षा मांग कर देखो। भगवान की शरण हुआ, चरणों गिर गया, इस तो परिणाम पहली हुई। लेकिन मैं लड़ूंगा नहीं, ये भी तो अहंकार है भाई। मैं लड़ूंगा ये भी अहंकार है, मैं नहीं लड़ूंगा ये भी अहंकार है। तू शरणागति कैसे भी? तू तो कहता नहीं मैं भाग जाऊंगा और मैं कहता हूं मैदान में निपट। तो शरणागत तू कैसा है? तू तो अपनी चला रहा है? बोलो सच्चिदानंद। और शरणागति में राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, वहां यूं भी वाह वाह है। और शरणागत के महाराज चरणों की शरण में आ जाए। आप बैठो भैया, देखो
महापाप भैया टाइम है कुछ 5। अच्छा सुनो 5 मिनट और सुन लो। शरणागत में पात्र कुपात्र सपात्र भगवान नहीं देखते। पूतना आई, थोड़ी भागवत सुनो 5 मिनट। पूतना बालग्नि राक्षसी रुधिरासना। पूतना आई जहर स्तन में लगा के बच्चों को मारने वाली हत्यारी। आपने कथा सुनी है भागवत की। और उसने यशोदा से कहा मेरा को काका अपना दे दे, प्यार करूंगी। यशोदा ने पहले तो इनकार किया, लेकिन गोपियों ने कहा कोई बात नहीं, ये समाजवादी है, हमने भी द्वादशी एकादशी व्रत किए। बहनों ने कहा, बहनें बड़ी तपस्या करती हैं तभी तो भगवान आते इनकी गोद में, दे दो दे दो, उदार मना बहनों ने कहा, गोपियों ने। और ये पूतना कौन है? वेदांत में इसे वासना कहते हैं। वासना भोगने में बड़ी अच्छी लगती है, ध्यान देना। परस्त्रियम तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जन्निहित स्थिताम। बड़ी बंठन के आई, देखने बड़ी सुंदर लग रही पोतना। महाराज उदार मना ने कहा तो यशोदा मैया ने दे दिया कन्हैया को। अब वो तो आई थी हत्या करने के लिए, हत्यारी। लेकिन भगवान गीता में कहते मेरे सामने आ जाए फिर मैं नहीं देखता हूं कितने जन्म का पापी है। भगवान को फिर ने नहीं दिखता है, इसमें भगवान हमारे बड़े भोले हैं। और पूतना का स्तनपान किया, पान करते करते उसके प्राण भी पीने लगे। अब पूतना बोली मुंच मुंचाल में प्रभाषणी निष्पित जमाना, और छोड़ दे नंद के, छोड़ा छोड़ छोड़। भगवान बोले देखो मौसी जी, हमारा व्रत है, जो हमारे सामने आ जाता है हम उसे छोड़ते, यानी छोड़ना पकड़ना इंसान का काम है, भगवान का काम नहीं है। हाँ, सन्मुख होय जीव मम जग, सन्मुख होय जीव मम जग, जन्म कोटि अघनाशम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम शरण गए प्रभु देश द्रोह कृत अघजे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय। आज का प्रवचन है, कई मार्ग हैं प्रभु प्राप्ति के। आज का प्रवचन कर्मयोग, ध्यान योग, ज्ञान योग, राजयोग, अष्टांग योग। ध्यान दो, इनसे विलक्षण है शरणागति योग, क्योंकि शरणागति में भगवान की प्रधानता है। भगवान संभालते जैसे नहीं, दो तरह के होते बच्चे। एक वृत्ति है बैडाली वृत्ति, बिल्ली वाली, और एक बानरी। बानरी वृत्ति माने बंदर होता ज्ञानी वेदांती ज्ञान। तो बंदर जो होता अपने बच्चे को पकड़ता नहीं, वो अपने आप चिपटता है। बंदरिया छलांग लगाती है और वो कहती है अगर छूट जाए तो गोविंदा नमूना हो जाए, मेरे को परवाह नहीं। लेकिन बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ती है और जहां चाहती वो ले जाती, उसे अपने कुछ करना धरना नहीं है। तो ये महाराज शरणागत जो होता है ये बिल्ली का बच्चा जैसा है, ठाकुर जी पकड़ के ले जाते हैं उसको। बोलो सच्चिदानंद भगवान करे आपके घर में सब संपत्ति सब चीज हो, लेकिन होते हुए वो आप उसे न माने। आज का प्रवचन ईमानदारी की बात है, वो ठाकुर जी का है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये धन किसी का है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है। जो भी मेरे पास है धन भी किसी का है। जो भी मेरे पास है धन भी किसी का है। देने वाले ने दिया है जो दिया
बरसा, देने वाले ने दिया है जो लेने वाला मेरा है ये कहे उठा, लेने वाला मेरा है ये कहे अभिमान, मैं नहीं मेरा नहीं ये संकीर्ता, जो दिया है वो सदा तो पास रहे, जो दिया है वो सदा तो पास रह सकता, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता, कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन की, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति हरि से की, जग की सेवा खोज अपनी प्रीति हरि से, जिंदगी का राज है आराम से, जिंदगी का राज है आराम से। बोलिए वेद भगवान की, जोर से बोलो। भगवान आजकल भाई बहनों ऊंचा सुनते कलिकाल है, जोर से बोलो, उच्च घोष कीजिएगा। बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, श्री भारत माता की, श्री गंगा माता की, श्री गौ माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में हर विश्व का हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुदेव भगवान की